को गुस्से में क्यों रखा हुआ है इतना कि वो रोमांस भी कर रहा है तो वो गुस्से में कर रहा है? मुझे कोई लड़की ऐसी नहीं मिली जिसने कहा आई लव यू। जो आपको पसंद आ गई और आपने अपनी पसंद का इजहार उनसे किया और आपको वहां से जवाब आया हो नहीं। ये क्यों नहीं कहते कि इंडस्ट्री में औरतें और मर्द खराब है? करबला के वाक़े पे कहानी लिखे, फिल्म बनाए, तो मुझे बताएं, पहले तो यजीद की ताकत दिखानी होगी ना। हुसैन ने बातल को मिटाया सर देकर, मैंने बदमाशी को मुकाया सर लेकर। अदीब साहब, क्या आप मानते हैं कि जो गंडासा कल्चर है इसने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान भी पहुंचाया है कहीं ना कहीं? अस्तगफुर, तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मुझे कोई साबित कर दे ना इस तरीके से कहने से। ये गंडासा कल्चर का मेरे ऊपर इल्जाम लगाया मेरे मुखालफिन ने। अच्छा। जिनकी राइटरी खत्म हो गई या जिनकी फिल्में मेरे मुकाबले में नहीं चलती थी, तो साफ है प्रोफेशनल जेलसी तो होती है, मुझे भी होती है। एग्जैक्टली। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो गलत कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो कर रहे हैं मैं उससे अच्छा करूँ। वो ये कहते हैं पहले, सबसे पहले कि नासिर गलत कर रहा है। अच्छा। यानी दूसरे लफ्ज़ में यह कि नासिर को इंडस्ट्री से निकाल दो। अच्छा। तो नासिर को इंडस्ट्री से तो जो लाया वही निकाल सकता है, बंदे तो नहीं निकाल सकते ना। तो गंडासा कल्चर अगर खराब होता तो ये मेरे अवाम क्यों गंडासा कल्चर को पसंद करते? मैंने आगे भी आपको कहा कि पूरी दुनिया में जिस फिल्म ने पहचान करवाई पाकिस्तान की, जिसने हिंदुस्तान की 4-4 अरब रुपए की बनी फिल्मों को घर भेजा 2 दिन के बाद, वो लेजेंड ऑफ मौला जट थी। तो उसमें गंडासा था। एग्जैक्टली। तो एक तो ये बात, दूसरी ये बात कि फिल्में देख के मसलन उन्होंने ये इल्जाम लगा कि ये बदमाशी को प्रमोट करता है। अच्छा। हालांकि मैं हर मेरी फिल्म में दूसरी में बदमाश होता था, दुरुस्त है। अच्छा। लेकिन इसलिए होता था कि मैंने बदमाशी को कंडम करना होता था। अच्छा। तो मैं बदमाशी दिखाता था। ओके। अब मैं उसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि फर्ज करो आप मेरे से डिमांड करते हैं कि नासिर साहब के मैदान करबला के वाक़े पे कहानी लिखे, फिल्म बनाए, तो मुझे बताएं, पहले तो यजीद की ताकत दिखानी होगी ना। बिल्कुल। जिसकी ताकत से सब लोग जो थे वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देने पर ना देने पर मजबूर हो गए। वरना चाहिए तो ये था वो हक पर थे, सारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा तो सारे साथ जाते। 72 आदमी थे, 37 रिश्तेदार थे आपस में, 14 बच्चे थे। ये तो टोटल फौज थी उनकी। तो वहां फिर ये भी दिखाना पड़ेगा कि 6 महीने के बच्चे के गले में तीर लगा। ये भी दिखाना पड़ेगा हुसैन का सर दिया गया। ये भी दिखाना पड़ेगा सर नेज़े पे था और ज़ैनब नंगे सर पीछे पीछे आ रही थी। इमाम ज़ैनुलाब्दीन बीमार, वो भी और बेड़ियों में लेकर गए। ये दिखाऊंगा तो सच होगा ना। बेशक बेशक। तो इसलिए मुझे बदमाशी दिखानी पड़ती थी कि फिर उसको कंडम करना था। फर्क यह है कि हुसैन ने बातल को मिटाया सर देकर, मैंने बदमाशी को मुकाया सर लेकर। बस ये डिफरेंस। चले नाज़िर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपकी फिल्मों में मोहब्बत गुस्सा है, ठीक है, रोमांस को एक गुस्से की शक्ल में बयान किया जाता है, उसमें एक गुस्सा होता है हीरो में। आपने एक गुस्सा बढ़ा हुआ है, क्यों? ऐसा क्यों है? हीरो को गुस्से में क्यों रखा हुआ है इतना कि वो रोमांस भी कर रहा है तो वो गुस्से में कर रहा है? मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं अल्लाह की रहमत से मेरी शक्ल खूबसूरत ना सही, कबूल सूरत जरूर है। नहीं, अल्लाह का हर बनाया और हुआ इंसान पढ़ा खूबसूरत लिखा है। भी था, बेहतरीन डिबेटर था, बात करने भी आती थी, मुतसर करना भी आता था। और जिंदगी पूरी में मुझे कोई लड़की ऐसी नहीं मिली जिसने कहा आई लव यू। अच्छा, कोई भी नहीं मिली है ऐसी? नॉट इवन ए सिंगल। आप बड़ी हैरान होगी। और फिर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी रहा, वहां भी ये किसी ने नहीं कहा। कभी किसी फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने नहीं आपको कहा कि नासिर साहब आई लव यू? मगर किसी ने कहा होता तो मैंने आपको बताया होता ना। मैं कैसे मालूम, किसी ने भी नहीं कभी कहा। अगर होया होता तो मेरा कोई ना कोई तो स्कैंडल भी होता ना। अच्छा। आप मेरी इंडस्ट्री में इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, कोई स्कैंडल दिखा दे। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ऐसा, इवन यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री, क्या फिल्म इंडस्ट्री से अगर बाहर भी देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान की जिंदगी में ऐसा शख्स ना हो जिसे पसंद नहीं किया जाता। बस ये बात है कि ये मेरी जिंदगी में चूंकि नहीं आया, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि मैंने ट्राई भी की। अच्छा। ये नहीं कि मैंने ट्राई नहीं की, बहुत ट्राई की। लेकिन अगर मैं पूछूं फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसी हीरोइन जिसको आप मतलब जो आपको पसंद आ गई और आपने अपनी पसंद का इजहार उनसे किया और आपको वहां से जवाब आया हो नहीं, नासिर साहब? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन के बारे में माफी चाहता हूँ, अच्छी सारी लगती थी। अच्छा, मोस्ट फेवरेट कौन थी? लेकिन मोस्ट फेवरेट आसिया थी। आसिया। अच्छा, लेकिन मैंने कभी किसी के, मेरे दिल में जज्बात प्यार किस लिए पैदा नहीं हुए, उसकी 2 वजह थी। अच्छा। पहली वजह तो ये होती थी कि मैं जो इससे पहले मैं साफी था, कि मैं देखता था कि एक हीरोइन जो है ना वो फर्ज करो मेरे साथ सेट है। अच्छा। मशहूर हो गया है,
ओके। मैं 2 महीने बाद वो आपके साथ सेट है, 3 महीने के बाद वो इधर और किसी के साथ सेट है। तो मुझे पता ये चला कि यहाँ जो सेटिंग होती है, ये जो प्यार होता है ना, ये कारोबार है। अच्छा। मसलन आप राइटर हैं तो या डायरेक्टर हैं, तो आपको वो हीरोइन जो है आपके साथ प्यार करने के लिए या दोस्ती कर लेगी, जिसको आप काम देंगे, जिसके गाने अच्छे होंगे, जिस पर मेहनत करेंगे, वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं होता, चले हीरोइन तो ऐसा करती हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मर्द भी ऐसा चाहते हैं कि भाई हम इस बंदी को काम दें या हम इस तरह? मर्द जो हैं वो औरतों से ज्यादा चाहते हैं। हाँ, तो कभी आपने नहीं खराबी चाहा? जो है, खराबी जो है ना, मैं कभी आपको आपने नहीं चाहा? खराबी जो है ना, कभी औरत पैदा नहीं करती, ये ध्यान में एग्जैक्टली। रखें। ये अल्लाह ताला ने उसको एक सिफ्त दी है। हम्म, कितनी ही मॉडर्न लड़की हो, कितनी ही बोल्ड लड़की हो, बिल्कुल। उसके अंदर की जो औरत है, उसके अंदर हया उसके बाकी अंदर रहती है। बिल्कुल। ठीक है। मर्द जो है उस वो इजहार करता है और क्योंकि पहल करता है। बिल्कुल। और मोहब्बत में मेरे एक मकालमा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ जो है वो इश्क में बोला जाता है। अच्छा। मतलब वो कहेगा मैं राती सारी रात जागे ही नहीं तेरे इंतजार, हालांकि सारी रात सोया रहा है। हाँ। मैं 3 दिन खाना नहीं खाता, हालांकि 2 नान खा के सोता है। और शेप बढ़ा लिएगी भाई वो दिखाने के लिए। हाँ। तो बेचारी औरत जो है ना, वो थोड़ी तरह, जैसे मैंने अपने बारे में कहा, थोड़ी सी मासूम भी होती है और बेवकूफ़ भी होती है। अच्छा। वो फिर फंस जाती है। हम्म, तो बुराई की इब्तिदा मर्द से होती है। हम्म। अब लोग कहते हैं औरतें बुरी वैसे हैं। वैसे जितने मर्द आपको देख रहे हैं वो तो आप पे बातें करेंगे बेशक कि आप मर्द हो के मर्दों को कह रहे हैं कि मर्द ठीक नहीं है। नहीं मर्द, मैं ये नहीं, मर्द सारे गलत भी नहीं होते, सारी औरतें भी गलत नहीं होती, लेकिन मैं एक बात करता हूँ। अक्सर कहा जाता है ये फिल्म इंडस्ट्री की औरतें बड़ी खराब है जी। अच्छा। फर्ज करो 10 औरतें हैं बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री, कहते हैं 10 के 10 खराब है। यार वो किसी मर्द के साथ खराब है ना, तो उन 10 मर्दों का नाम क्यों नहीं लेते? हाँ, बिल्कुल। ये क्यों नहीं कहते कि इंडस्ट्री में औरतें और मर्द खराब है? जो बात है, वैसे ये आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की है। सिर्फ ये क्यों कहते हैं कि औरतें खराब है? हाँ। क्योंकि मर्दों का मुआशरा है, इसलिए। हम्म, इसलिए मैं कहता हूँ कि जिम्मेदार मर्द अगर ना चाहे तो औरत कभी खराब हो ही नहीं सकती। और हमेशा कहा जाता है कि भाई औरत का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, भाई मर्द का भी उतना ही कैरेक्टर है, वो भी जी। उतना ही कंसिडर किया जाता है, उसका भी तो सही होना बाकी ये चाहिए। एक फितरी जज्बा अल्लाह ताला ने रखा है। देखें, जन्नत में हमारे वालिद साहब मौजूद थे, हम्म, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और जन्नत आप देखें क्या, जिसके लिए इंसान कितना कुछ करता है, जन्नत के लिए करता है ना, कि अल्लाह राजी हो बेशक। जाए, जन्नत में चले जाए। हम्म, उस जन्नत में सब कुछ था उनके लिए, वो उदास हो गए। हम्म, फिर अल्लाह ने पूछा भी, तो कहते मेरा मैं उदास है, मेरा दिल नहीं लगता। अच्छा। तो दिल कब लगा? जब औरत पैदा हुई, एक माई हवा आई, अच्छा। फिर खुश हो गए। तो दुनिया जो है ना, दुनिया पहाड़ों का नाम नहीं है ना, दुनिया जमीन का नाम है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया औरत का नाम है, और यही इम्तिहान है। इससे बड़ा कोई इम्तिहान नहीं, इससे बड़ी कोई आजमाइश नहीं। जिस मर्द ने अपने आप को औरत से महफूज कर लिया और औरत उनको अपनी तरफ से उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले, वो जनती है। बिल्कुल।